और अब बात नगरोटा में हुए आतंकी हमले की करेंगे, जिसमें 2 अफसर और 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन कामयाबी इन्होंने हासिल की 3 आतंकियों को ढेर करने में। बाकी जो आतंकी बचे हुए हैं, घने जंगलों में छुपे हुए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार अपनी इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं आरबी कैंप इलाके में हूं, जहां पर की सर्च जारी है। अंदर जो है, जब जहां पर ये इनकाउंटर हुआ था वहां पर पूरी सर्च जारी है। आप ये देख रहे हैं कि बाहर का इलाका है, जो इस वक्त जो वहां पर पूरी तरह से चेक किया जाएगा। आर्मी कैंप के आसपास जो है, जिसको हम कहते हैं रोड ओपनिंग पार्टी, कि कोई भी अगर कहीं से टेररिस्ट अटैक होता है उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। ये फौज का इलाका है और पीछे आप देख रहे हैं कि जवान जो है पूरा अलर्टनेस पर है। इसकी वजह से जो है उनको पूरा जो अलर्ट रखा गया है कि आसपास जो कुछ नाले भी होते हैं उन नालों को किस तरह से कवर किया जाएगा, क्योंकि फौज चाहती है कि कोई भी ऑपरेशन हो, सर्च ऑपरेशन के लिए उनको एकदम अलर्ट होना चाहिए। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। जो 7 जवान इस हमले में शहीद हो गए, उनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि वो मोर्चे पर अंत तक डटे रहे। अगर वो इसी तरह से नहीं होते वहां पर, तो आतंकी शायद अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते। जब आतंकी ग्रेनेड से हमला कर रहे थे, तब भी ये जाबाज जवान पीछे नहीं हटे, वहीं पर डटकर इनका सामना करते रहे। जम्मू के नगरोटा में भारतीय सेना के 16 कॉर्प्स हेडक्वार्टर में गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। किसी को समझते देर नहीं लगी कि आतंकियों ने हमला कर दिया है। सुबह करीब 5:30 बजे से 5:45 बजे के बीच आतंकियों ने फिदायीन हमला किया। हमले की खबर मिलते ही जवानों की गाड़ियां 16 कॉर्प्स हेडक्वार्टर के चारों तरफ दौड़ने लगी और फिर शुरू हुआ आतंकियों के एनकाउंटर का काउंटडाउन। सेना ने जमीन से आसमान तक हर तरफ से आतंकियों को तलाशना शुरू किया। 16 कॉर्प्स हेडक्वार्टर के ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी ऑफिसर्स मेस के आसपास आतंकियों की सही लोकेशन का पता लगाया गया। इसके अलावा सैनिकों ने सेना की इमारत के चारों तरफ घेराबंदी कर ली। फिदायीन आतंकवादियों ने 16 कॉर्प्स हेडक्वार्टर में घुसते ही जवानों को निशाना बनाया और फौरन आर्मी बेस में घुसते हुए ग्रेनेड से हमला करने लगे। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकियों ने हर तरफ ग्रेनेड फेंके और गोलीबारी करने लगे। अब तक सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया था। आर्मी मेस के पीछे की तरफ से जवानों ने आतंकियों की फायरिंग का जवाब देना शुरू किया, मगर वो छिपकर हमला कर रहे थे, इसीलिए उनके पास तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान कुछ जाबाजों ने कैंपस के अंदर जंगल वाले रास्ते से आतंकियों के पास पहुंचने की कोशिश की। आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे, लिहाजा जवान भी अपनी जगह बार बार बदलते हुए आतंकियों के खिलाफ जवाबी फायरिंग करने लगे। आतंकी इमारत में जिस जगह मौजूद थे, वहां आसपास सैनिकों के कई परिवार वाले थे। उनकी जान को खतरा था, इसीलिए सबसे पहले उन परिवारों को बचाने के लिए आतंकियों पर 2-3 तरफ से फायरिंग की गई। सैनिकों की गोलीबारी से आतंकियों का ध्यान बटा, तो परिवारों को सकुशल आतंकियों के पास से बचा लिया गया। होस्टेज लाइक सिचुएशन जो हुई थी, उसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया गया और उस होस्टेज लाइक सिचुएशन को जब न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, उसमें हमारा एक बहादुर ऑफिसर शहीद हुआ है और 2 जवान शहीद हुए हैं। 2 लेडीज और 2 बच्चों को हमने सक्सेसफुली वहां से बाहर निकाला है। अब आतंकियों और सैनिकों के बीच कोई नहीं था, लिहाजा दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने लगी। सेना ने रॉकेट लॉन्चर तक मंगवा लिए। तमाम जवानों ने इमारत के अंदर से लेकर बाहर तक कड़ी घेराबंदी कर ली। सेना के मुताबिक आतंकियों के मूवमेंट से लग रहा था कि हथियारों से लैस हमलावर आर्मी फैमिली क्वार्टर्स में घुसना चाहते थे, ताकि वहां रहने वाले सैनिकों के परिवारों को बंधक बना सके, मगर उनकी साजिश नाकाम हो गई।